आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। इस बार अखिलेश यादव भले ही गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हों, लेकिन अपने संगठन को न सिर्फ मजबूत कर रहे हैं बल्कि अपने जमीनी नेताओं की राय को भी शामिल कर रहे हैं। आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक बार फिर नए गठबंधन के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी में हैं। इस बार उन्होंने अपना पार्टनर बीएसपी के बदले कांग्रेस को बनाने का मन बनाया है। अब तक मिल रहे संकेत से तो यही लगता है कि कांग्रेस ही उनकी नई पार्टनर होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब अपनी कोर कमेटी की बैठकों में इस पर चर्चा करनी शुरू कर दी है। बीजेपी और कांग्रेस मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं कहने वाले अखिलेश का हृदय परिवर्तन होने लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब संभावित गठबंधन के लिहाज से वो रणनीति बनाने के मूड में हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं का मूड भी टटोलना शुरू कर दिया है। 23 जून को पटना में हुई विपक्षी नेताओं की बैठक के बाद से ममता बनर्जी के तेवर पहले जैसे हैं। उनका आरोप है कि बंगाल में बीजेपी से कांग्रेस और लेफ्ट की गुपचुप दोस्ती है। कांग्रेस को लेकर अखिलेश यादव के तेवर भी ममता की तरह ही रहे हैं अभी तक। क्यों गठबंधन चुनना चाहते हैं अखिलेश यादव, ये भी समझने जैसा है। पटना में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने अखिलेश को अखिलेश भाई कहकर संबोधित किया था। विपक्ष की बैठक के बाद से ममता के तेवर गर्म हैं, पर अखिलेश नरम पड़ गए हैं। उन्होंने ये मान लिया है कि आम चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन जरूरी है। बिना गठबंधन के चुनाव में गए तो फायदा बीजेपी का ही होगा। गठबंधन के पिछले सारे अनुभव अखिलेश के लिए बड़े खट्टे रहे हैं। इसके बावजूद बड़ी लड़ाई को देखते हुए उन्होंने समझौते का कड़वा घूंट फिर से पीने का तय किया है। उससे पहले अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार नेताओं का फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। गठबंधन पर नेताओं के मन की बात जानने के लिए अखिलेश यादव ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। शुरुआत हुई है आजमगढ़ से। यहां से वो खुद और उनके पिता मुलायम सिंह यादव सांसद रह चुके हैं। आजमगढ़ को समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है। इस बैठक में आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के करीब 100 नेताओं को बुलाया गया था। अखिलेश ने पहले तो अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की। बूथ कमेटी बनाने से लेकर कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग और वोटर लिस्ट पर मंथन हुआ। पिछला चुनाव हम क्यों हारे, इस पर भी खूब माथापच्ची हुई है। आजमगढ़ सीट पर कैसे सपा को हार मिली थी, ये भी नहीं भूला जा सकता है। और यहां पर बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी और सपा की टक्कर देखने को मिली थी। यानी बहुजन समाज पार्टी भी बीजेपी की तरह समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती दिखाई पड़ती है। और ऐसी सीटों पर जहां पर वो खुद जीत नहीं सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी को हार का स्वाद चखा सकती है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के संसद से इस्तीफे के बाद यहां पिछले साल यानी आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया था। निरहुआ जीत गए थे। ये हार अखिलेश के लिए व्यक्तिगत झटका था, क्योंकि उन्होंने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था। बीएसपी उम्मीदवार के कारण जो गुड्डू जमाली थे, विपक्षी वोटों का बंटवारा हुआ। 2.5 लाख से ऊपर वोट मिले थे तीनों उम्मीदवारों को। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना दिलचस्प मुकाबला यहां पर रहा होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को हार मिली। बैठक में इसी बात को सबने हार का कारण बताया। अखिलेश यादव ने यहीं से अपनी बात आगे बढ़ा दी। उन्होंने मीटिंग में कहा कि अगर बीजेपी के खिलाफ हम विपक्ष के वोट को बंटने से रोक देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। समाजवादी पार्टी पहले से राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन में है। इस बार इस गठबंधन में कांग्रेस के भी शामिल होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। अखिलेश के करीबी नेता ने गठबंधन को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जो सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, उनको छोड़कर बाकी लोकसभा क्षेत्रों के नेताओं की मीटिंग बुलाने का फैसला हुआ है। आजमगढ़ की बैठक इसी सिलसिले में हुई। पटना में विपक्षी नेताओं की बैठक से लौटने के बाद अखिलेश यादव की पहली मीटिंग रही। पिछली बार जो गठबंधन वाली सीटें थी, उन पर भी सपा चुनाव लड़ेगी। आजमगढ़ के बाद लालगंज लोकसभा सीट के नेताओं की बैठक हुई। लालगंज सुरक्षित सीट है और पिछली बार गठबंधन में यह सीट बीएसपी ने जीत ली थी। इस मीटिंग में भी गठबंधन और विपक्षी एकता को लेकर चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी के एक सीनियर लीडर ने बताया कि वो उन सभी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां पिछली बार गठबंधन के उम्मीदवार जीते थे। 2019 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 10 सीटों पर बीएसपी की जीत हुई थी। उस चुनाव में कांग्रेस के सिर्फ एक सीट कांग्रेस को मिली थी, रायबरेली की। सोनिया गांधी जीती थी। यहां से अमेठी तक हार गई थी कांग्रेस। अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर मन तो बना लिया है, पर असली पेच सीटों के बंटवारे पर होगा। अगर चुनावी नतीजे के आंकड़े को फॉर्मूला बनाया जाता है तो कांग्रेस के हाथ खाली रह जाएंगे। पिछले आम चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी, फतेहपुर सीकरी में राज बब्बर और कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल जैसे जो बड़े बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, वो दूसरे नंबर पर रहे थे। जबकि सहारनपुर में पार्टी को 2 लाख से ज्यादा और बाराबंकी में 1.5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे।
ये वो सीटें हैं जिस पर कांग्रेस की दावेदारी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि रायबरेली जीते थे, अमेठी जीते थे तो इन 2 सीटों के अलावा हर जगह समाजवादी पार्टी लड़ती दिखाई देगी। कांग्रेस को इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, तो वो अपनी बेहतर दावेदारी भी रखेगी, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहेगी, क्योंकि निश्चित तौर पर ओवरऑल अगर कांग्रेस को अपना प्रदर्शन सुधारना है तो उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादा सीटों पर न सिर्फ लड़ना होगा बल्कि जीतना होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का प्रयोग 2017 के यूपी विधानसभा में फेल रहा था। तब प्रशांत किशोर को कांग्रेस की रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, पर वो भी गठबंधन को फेल होने से बचा नहीं पाए थे। क्या इस बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोस्ती बीजेपी के विजय अभियान को रोक पाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर रखें। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, सपा मुखिया अखिलेश यादव एक बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कभी सपा के गढ़ रहे आजमगढ़ को फिर से जीतने के लिए हो सकता है चाचा यादव यानी चाचा शिवपाल यादव पर भरोसा जताएं। अब माना जा रहा है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को आजमगढ़ से सपा के टिकट पर उम्मीदवार बना सकते हैं। कहा जा रहा है कि इसके लिए आजमगढ़ सपा कार्यालय पर बैठक भी हो चुकी है और सपा नेताओं ने शिवपाल यादव के नाम पर मोहर भी लगा दी है। शिवपाल यादव की राजनीति बहुत ही दिलचस्प रही है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली थी और आपने देखा कि विधानसभा चुनाव के पहले और बाद में किस तरह की खींचतान चलती रही। हालांकि वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़े थे, जबरदस्त सबसे बड़ी जीत के साथ में वो सामने भी आए समाजवादी पार्टी की ओर से। और फिर बाद में जब नेताजी का निधन हुआ तो उसके बाद चाचा एक बार फिर भतीजे के साथ में आए उनकी ताकत बढ़ाने के लिए। ख़ास तौर पर जो लोकसभा उपचुनाव हुआ और जिसमें डिंपल यादव भारी मतों से जीत कर आई, उसका श्रेय भी शिवपाल यादव को दिया गया और उसके बाद में चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दी समाजवादी पार्टी के लिए। इसके बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अब शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में तो आ गए हैं, उनकी भूमिकाएं क्या होंगी। संगठन में उनको महत्वपूर्ण भूमिकाएं देने की बात कही जाती रही है। संगठन में उनका एक महत्वपूर्ण पद भी है और संगठन में उनकी चलती भी है, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनावी राजनीति में समाजवादी पार्टी उनको क्या जिम्मेदारी देने जा रही है। अब इस बात के पुरजोर कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल यादव अगला लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत मुमकिन है आजमगढ़ से वो चुनाव लड़ते दिखाई दें और आजमगढ़ एक ऐसी सीट है जो समाजवादी पार्टी के लिए और खासतौर पर यादव परिवार के लिए एक बड़ी परंपरागत सीट रही है। अखिलेश यादव खुद यहाँ से सांसद चुने गए थे। जब सांसदी छोड़ी उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद तो अपने भाई धर्मेंद्र यादव को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा था। वो चुनाव हार गए थे, लेकिन आजमगढ़ एक किला है, एक एक सीट पर काम हो रहा है। ऐसे में डिंपल यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, आपको परिवार के तमाम चेहरे जो हैं बड़ी जगहों पर चुनाव लड़ते दिखाई दे सकते हैं। हर जिले में संगठन की बैठकें हो रही हैं इसी आधार पर। जैसे आजमगढ़ के बारे में मैंने आपको बताया, बूथ जीतने पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश मुख्यालय में भी हर जिले से पदाधिकारियों को बुलाकर प्रत्याशियों के नाम पर राय ली जा रही है। इसी कड़ी में आजमगढ़ से पहुंचे पदाधिकारियों की राय ली गई तो शिवपाल यादव का नाम सबसे ऊपर नजर आया। ऐसे में माना जा रहा है कि मुलायम परिवार के चौथे सदस्य के रूप में शिवपाल यादव यहां से सपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। सपा किसी तरह इस सीट को भाजपा से छीनकर दोबारा अपनी झोली में डालना चाहती है। शिवपाल को यहां से उतारकर वो एक तीर से कई निशाने लगाने की तैयारी भी कर रही है। आपको बता दें कि यादव और मुस्लिम बाहुल्य आजमगढ़ लोकसभा सीट सपा का गढ़ माना जाता रहा है। यहां से खुद मुलायम सिंह यादव और फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव जीतकर सांसद बन चुके हैं। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह यादव ने 2014 की मोदी लहर में भी इस सीट को जीतने में सफलता हासिल की थी। 2019 में अखिलेश यादव इस सीट से मैदान में उतरे थे, जीत हासिल की थी, लेकिन फिर धर्मेंद्र यादव नहीं जीत पाए थे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी से जीत हासिल करने के बाद अखिलेश ने यहां से इस्तीफा दे दिया था। परिवार के ही सदस्य धर्मेंद्र यादव को उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने धर्मेंद्र को हराकर सपा से ये सीट छीन ली थी। सपा के हाथ से ये सीट निकलना अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका था। इस सीट पर जीत को लेकर अखिलेश इतना कॉन्फिडेंट थे कि प्रचार करने भी नहीं पहुंचे थे। माना जा रहा है कि भाजपा से ये सीट फिर से छीनने के लिए मुलायम परिवार का ही कद्दावर नेता चाहिए। ऐसे में अखिलेश डिंपल के बाद शिवपाल का ही नाम सबसे मुफीद लग रहा है। डिंपल यादव पहले ही मुलायम सिंह यादव की विरासत मैनपुरी सीट संभाल चुकी हैं। अगली बार भी उनके मैनपुरी से ही उतरने की संभावना जताई जा रही है। अखिलेश लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा में रहने का फैसला कर चुके हैं अब, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि यदि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना हो तो कन्नौज उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है। ऐसे में शिवपाल ही वो नाम है जो आजमगढ़ से उतरकर भाजपा को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। सपा का मानना है कि आजमगढ़ से शिवपाल के उतरने का फायदा पूर्वी यूपी की कई सीटों पर सपा को मिल सकता है। खासकर आजमगढ़ से सटी मऊ, बलिया, जौनपुर,
गाजीपुर सीटों पर भी सपा की ताकत बढ़ सकती है। 2019 के चुनाव में अखिलेश के आजमगढ़ से उतरने पर सपा बसपा गठबंधन को इस क्षेत्र में फायदा हुआ था। आजमगढ़ के साथ ही इससे सटी गाजीपुर और घोसी सीटें भी सपा बसपा ने जीत ली थी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के मैदान में धर्मेंद्र यादव के भी उतरने की चर्चा है। वो फिरोजाबाद लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। हालांकि फिरोजाबाद सीट से दावेदारी अक्षय यादव की भी है। दोनों में से कोई एक यहां से चुनावी मैदान में उतर सकता है। दरअसल बदायूं सीट से सांसद रह चुके धर्मेंद्र यादव के लिए मुश्किलें लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा की संघमित्रा मौर्य ने बढ़ा दी थी। अब उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ हैं। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के निशाने पर रहे। संघमित्रा मौर्य अपने पिता के बयानों के साथ खड़ी दिखी हैं। ऐसे में एक उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि संघमित्रा भाजपा का पाला छोड़ सकती हैं। वो अगर समाजवादी पार्टी में जाती हैं तो उन्हें एक बार फिर बदायूं से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, यानी समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस बार। ऐसे में धर्मेंद्र यादव की सीट बदलनी होगी। तो धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से हार चुके हैं, इस कारण एक बार फिर उनके यहाँ से चुनावी मैदान में उतारे जाने की उम्मीद कम ही है। फिरोजाबाद एक सीट है और कन्नौज भी एक सीट है। हालांकि अभी चीज़ें तय नहीं हुई हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो अखिलेश यादव पहले उन सीटों पर काम कर रहे हैं जो फिलहाल समाजवादी पार्टी के नज़रिए से मजबूत दिखाई पड़ती हैं। विधानसभा चुनाव में जहां पर अच्छा वोट प्रतिशत रहा, अच्छी जीत मिली है समाजवादी पार्टी को, उन पर पहले काम किया जाएगा और वहां पर कुछ बड़े चेहरों को उतारा जाएगा। इनमें आजमगढ़ बहुत चर्चा में है, जहां से बहुत मुमकिन है कि शिवपाल यादव चेहरा बन जाए समाजवादी पार्टी का। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।